हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टुडे स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री। और हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इसी से इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें प्रश्न पूछे ही गए हैं बार बार, साइमन कमीशन के बारे में। और आज के सेशन में कांग्रेस एंड लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बारे में देखेंगे। और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए हैं, खास करके आप देखेंगे यूपीएससी बीपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस है, इन प्रश्न से जितने भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्न को एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन से पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 ईस्वी, तो वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने एक प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए, ठीक है ना। वर्ष 1921 में कांग्रेस ने अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष B.R. दास चुने गए और किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया था कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ की जाने वाली जनांदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया और कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में ठीक है। इस अधिवेशन में अपने अधिक्षेत्रीय भाषण को बोलने हेतु उन्होंने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य है और हमारे लिए स्वाधीनता है और पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर ठीक है 1929 ईस्वी को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि पहला, गोलमेज सम्मेलन में कोई भी लाभ नहीं है, ठीक है। दूसरा, कि नेहरू कमेटी में डोमिनियन राज्य के दर्जे योजना का समाप्त की जाती है। तीसरा था कि शब्द स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता तथा चौथा था अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न जितने भी पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। तो यह किए थे मौलाना हजरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण में मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे ही कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष जो कि C.R. दास चुने गए थे और किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमत खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषित किया गया था स्वतंत्रता पूर्व के रूप में मौलाना हजरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न है 2। देखिए इसमें 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसके संपूर्ण स्वराज की कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। तो वह है हजरत मोहानी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कांग्रेस के कब पहली बार भारत में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वह 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस के पारित किया गया था। तो ये कब किया गया था। तो ये 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। और देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतने बार रिपीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कांग्रेस निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता
की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो वह हुआ था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने 1929 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया? तो वह किया गया था स्वराज जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के भारतीय राष्ट्रभवन को किसने फहराया था? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? तो ये लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस एक का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की सर्वप्रथम की थी? तो वह क्या था? लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे 10 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, जैसे पहला है कि कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। बिल्कुल सही है। इसमें उपयुक्त अगर सही कथन देखना है तो ए राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पहला। दूसरा में इस अधिवेशन में उग्रवादियों के बीच झगड़े का सुलझाना लिया गया था। ये गलत है, ये नहीं था। और इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग का सिद्धांत को अस्वीकार करने हेतु संकल्प पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर केवल 1 हो जाएगा। देखिए, हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 ईस्वी में 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ओनली 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है कि स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, मतलब 1929 में अधिवेशन में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में, खास करके इस अधिवेशन में देखेंगे तो कांग्रेस का जो लक्ष्य था ना, तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का स्वीकृति किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में किसके कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो इसका जो आपका है वह लाहौर है। लाहौर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो देखिए, कहाँ हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे, तो उसका जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो नहीं था जो कि आपका देखिए किसको इसमें शामिल किया गया था, जैसे भारत की विदेशी नीति की घोषणा, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य की घोषणा, बिल्कुल सविनय का आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी और अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये तो अनटचेबिलिटी है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, क्योंकि ये नहीं था। क्योंकि देखिएगा, लाहौर जो कि अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया था। पहला था गोलमेज सम्मेलन में कोई भी भाग नहीं लेगा, ठीक है ना, और नेहरू कमेटी में डोमिनियन राज्य के दर्जे को योजना समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा शब्द था कि स्वराज पूर्ण यानी पूर्ण स्वतंत्रता। चौथा था अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित साझेदारी नागरिक स्वज्ञ आंदोलन प्रारंभ करेगी तो संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति में ही भारतीय विदेशी नीति के रूप में माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व के सबसे संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार की ही करती थी, ठीक है। वैसे ही वर्ष 1921 में कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम संकल्प व्यक्त किया गया था और भारत का एक विदेश नीति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है, जो कि इसमें नहीं था, बाकी सभी सही थे, ठीक है ना। अस्पृश्यता उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है कि पूर्ण स्वराज संकल्प में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसके प्रस्तुति किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किया गया था JL नेहरू को, क्योंकि पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषा बोलने हेतु उन्होंने कहा था कि हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता का पूर्ण स्वतंत्रता को ही इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। तो चलिए, ये सेशन कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।